हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है मेरा कीमत निर्धारण, मूल्य निर्धारण क्या है। तो हमें बताना जो कीमत निर्धारण मतलब जो हम कीमत को निर्धारित करते हैं, जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट बनाया हमने कोई और हम चाहते हैं कि उसकी कीमत कितनी रखें, तो ये हम करते हैं। तो हमें बताना कीमत निर्धारण, मूल्य निर्धारण क्या है, यह कीमत से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें ये बताना ये कीमत से किस प्रकार अलग है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, उत्पाद की कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो उत्पाद की कीमत निर्धारण से आप क्या समझते हैं हमें ये बताना है। और उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद की कीमत निर्धारण निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या करें और हमें उनके घटक भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें किसी सेवा या उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई उत्पाद हो गया या फिर मान लो हम किसी को कोई सेवाएं दे रहे हैं तो उस पे जो हम कोई मूल्य रख रहे हैं तो वो हम निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, तो ये हम निर्धारित करते हैं। तो कीमत निर्धारित करते हैं। इसमें यह कार्य उत्पाद के विक्रय से पहले किया जाता है। तो ये क्या होता है, जो कार्य है उत्पाद के विक्रय बेचने से पहले हमें करना पड़ता है। मान लो अगर हम बेचने के बाद करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो उसकी कीमत लग गई 200 रुपये, बट मैंने उसे जल्दी 100 रुपये में बेच दिया, तो बाद में अगर मैं करूँगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे पहले ही करना पड़ता है। साधारण शब्दों में कहा जाए, जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तो इसे कीमत निर्धारण कहा जाता है। तो जब हम किसी मूल्य को निर्धारित करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमत निर्धारण। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब इसकी विशेषताएं बता रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं इसमें। किसी उत्पाद या सेवा का मौद्रिक मूल्य, इसमें हम क्या रखते हैं, किसी सेवा या उत्पाद का मौद्रिक मूल्य रखते हैं। कीमत किसी आवश्यक वस्तु या सेवा के लिए चुकाई जाती है। तो ये क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा के लिए चुकाई गई कीमत होती है। इसमें मूल्य में सब शामिल होता है। तो मूल्य में क्या होता है, सब शामिल होता है। जो एक उपभोक्ता कुछ प्राप्त करने के लिए चुकाता है, जो कोई उपभोक्ता होता है किसी मूल्य को प्राप्त करके कुछ चुकाता है, तो ये होता है इसके अंदर। आगे है इसमें मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें जो मूल्य निर्धारित है उसको प्रभावित कर रहे हैं जो कारक हैं वो कौन कौन से, मतलब हम कोई मूल्य रख रहे हैं तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या कौन कौन ऐसी इफेक्ट हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमें वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे है। तो सबसे पहले है उत्पाद की मांग। मतलब उत्पाद की मांग अगर ज़्यादा होगी तो आपने देखा होगा, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा वो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र पहले कहाँ 10-20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये आता था, लेकिन अब 120 रुपये, 270 ऐसे पहुँच चुका है। तो देखा जाए तो जिसकी मांग ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से क्या होगा, उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। तो वही है। तो देखते हैं इसमें क्या है। वस्तु का मूल्य उसकी मांग के आधार पर लिया जाता है। तो वस्तु का जो मूल्य होता है उसकी मांग के आधार पर रखा जाता है। जब वस्तु की मांग भी लोचदार होती है, मतलब लोचदार होता है मतलब उसकी ज़्यादा होती है, तो उसका मूल्य अधिक रखा जाता है। ठीक है, मतलब लोग ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य भी उसी के हिसाब से ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि मूल्य बढ़ाने पर उसकी मांग कम नहीं होती है। मान लो उसकी, जैसे अभी सैनिटाइजर चल रहा है, अगर अब उसको कितना भी बढ़ा दो तब भी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसको, तो उस हिसाब से इसमें काम होता है। और जब उसकी मांग लोचदार होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो जब वो लोचदार होती है, उसकी मांग, कहने का मतलब है अगर उसकी मांग लोचदार होती है तो उसकी कीमत कम रख देते हैं फिर उसको, तो इस हिसाब से इसमें काम होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, उत्पाद की विशेषताएं। तो अब देखते हैं इसकी उत्पाद की विशेषताएं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं कीमत को प्रभावित करता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। किसी उत्पाद का मूल्य उसकी विशेषता से प्रभावित होता है। यदि वस्तु नाशवान है तो उसका मूल्य उसकी मांग व पूर्ति के आधार पर रखा जाता है। जैसे मान लो नाशवान होता है, जैसे मतलब जल्दी नष्ट हो जाती है। जैसे मान लो वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा नहीं चलता है, मान लो जैसे दूध हो गया, अगर हम सुबह लाते हैं शाम तक चल जाता है, लेकिन अगर हम 2-3 दिन तक रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, तो जो ऐसी वस्तु होती हैं उसका मूल्य उसकी मांग के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। देखते हैं इसमें आगे क्या है। उत्पाद की लागत। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो भी इसकी कीमत लगी, उसको कच्चा माल खरीद के लाए हम, उसमें प्लास्टिक वगैरह ये सब जो भी सामान लगा, उसमें लेबर का चार्जेस लगा, तो ये सब मिला के उसकी लागत कितनी लगी, तो उसके आधार पे भी क्या होता है, मूल्य निर्धारित होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। उत्पाद के साधनों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाता है। यदि कच्चा माल श्रम पूंजी में कमी होती है तो मूल्य भी कम रखा जाता है। सिंपल सीधी बात है। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें कच्चा माल लगा, ठीक है,
और श्रम लगा, मान लो मजदूर वगैरह लगे और मैंने उसको बना दिया। तो अगर मान लो उसकी कीमत ज़्यादा लगी, कच्चा माल मैंने बहुत महंगा ख़रीदा है और मजदूर भी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो कीमत है हमें वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और मजदूर मान लो कम ले रहे हैं उसका पैसा और कच्चा माल भी हमें आराम से मिल गया है, सस्ता मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कीमत भी सस्ती रखेंगे, कम रखेंगे। तो इस हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं उत्पाद की लागत भी इसको प्रभावित करती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, ग्राहकों की विशेषताएं। अब देखते हैं ग्राहकों की विशेषताएं कैसे मूल्य निर्धारित को प्रभावित करती हैं। तो ग्राहकों के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ग्राहकों के आधार पर, मान लो ग्राहक अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं, तो उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित किया जाता है। सपोज कोई प्रोडक्ट ऐसा है, मतलब उसको लोग खरीद ही नहीं रहे, बहुत ही कम खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्राइस को सेट करेंगे। अगला है इसमें प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या होता है, जैसे कॉम्पिटिशन। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे मूल्य पे प्रभाव करता है। मान लो मेरे जो भी मैंने शॉप रखी हुई है वहाँ पर 2 दुकानें, एक ये वाली है और एक मेरी है। अगर मान लो मैं इससे ज़्यादा मूल्य लेता हूँ तो क्या होगा, हमारे जो भी ग्राहक होंगे वो इसके पास चले जाएंगे, है ना। तो हमें मूल्य को इस हिसाब से रखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो प्रतियोगिता में क्या है, यदि हम किसी उत्पाद का मूल्य प्रतियोगी वस्तु के सामने कम रखेंगे तो उत्पाद अधिक खरीदा जाएगा। सपोज जैसे मान लो ये बंदा है, ये कोई बुक लाया खरीद के, मान लो 50 रुपये की बुक आई है, अगर मैं उसको 45 में बेचूं तो लोग इसकी दुकान पे कम आएंगे, मेरे पास ज़्यादा आएंगे। तो कहने का मतलब है मैंने इसके मुताबिक कम मूल्य रखा है, तो इस हिसाब से इसमें काम होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, निर्माता के उद्देश्य। तो निर्माता के उद्देश्य भी कहीं ना कहीं क्या होता है, मूल्य को प्रभावित करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है, निर्माता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मूल्य रखा जाता है। तो निर्माता का उद्देश्य रहता है कि अगर मान लो उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाने का, तो उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं, जैसे मान लो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.